नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिहान अपने यूट्यूब चैनल MPSW क्लासेस इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य MPSW ANM व GNM से संबंधित जानकारी व सिलेबस को कवर करवाना है। आज का मुख्य उद्देश्य पर एग्जाम में जो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनका है, क्योंकि ये क्वेश्चन पर एग्जाम में 40 नंबर के आते हैं, जो कि परसेंटेज बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध करता हूं कि MPSW यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो कमेंट करके सूचित करें ताकि गलती को सुधारा जा सके। सबसे पहले बात आती है कि मानव शरीर कैसे बनता है। जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए विभिन्न सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव शरीर को बनने में भी विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। स्टार्टिंग में कोशिका बनती है, विभिन्न कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है, विभिन्न ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, विभिन्न अंग मिलकर पूरे सिस्टम का निर्माण करते हैं और सिस्टम फिर मानव शरीर का निर्माण करता है। कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक कहलाता है। जीवन की इकाई क्या है? जीवन की इकाई कोशिका है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? सर्वप्रथम जीवित कोशिका को ल्यूमेनेक हॉक ने देखा था। कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने देखा? 1855 ईस्वी में वीर चाउ ने कोशिका विभाजन देखा। सबसे छोटी कोशिका माइक्टोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका शतुमुर्ग का अंडा है, जो कि 6 इंच या 15 सेंटीमीटर का होता है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम। कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। कोशिका विभाजन में मुख्य सहायक अंग कौन होता है? कोशिका विभाजन में मुख्य सहायक अंग केंद्रक होता है। हड्डियों के बीच ढांचा हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? हड्डियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती हैं। हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन की ज़रूरत होती है? हड्डियों के निर्माण के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं? हड्डियां मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। 2 हड्डियों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 हड्डियों के बीच के खाली स्थान को सिनोवियल गुहिका कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल
206 हड्डियाँ होती हैं। शिशुओं में कुल 306 के लगभग हड्डियाँ होती हैं। हाथ व कंधे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हाथ व कंधे में 64 हड्डियाँ होती हैं। और पैर व जांघ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? पैर व जांघ में 62 हड्डियाँ होती हैं। वक्षस्थल यानी कि छाती में कितनी हड्डियाँ होती हैं? छाती में कुल 25 बोन होती है, 24 मसलियाँ और एक स्टर्नम बोन, जिसको हरियाणवी में नाइफ बोन या कोडी भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में कितनी वर्टिब्रा होती हैं? रीढ़ की हड्डी में 26 वर्टिब्रा होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। और चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? चेहरे में 14, मस्तिष्क में 8, कान में 6 और जीभ में 1 हड्डी होती है। जीभ की हड्डी एक ऐसी हड्डी होती है जो किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती, जिसको हायोइड हड्डी का नाम दिया गया है। शरीर में तंतुओं की संख्या कितनी होती है? शरीर में तंतुओं की संख्या 24 होती है। शरीर का सबसे मजबूत भाग दांत का इनामूल नामक भाग होता है। रीढ़ की हड्डी की लंबाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर या 28 इंच की होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कि 0.25 सेंटीमीटर के लगभग होती है, तथा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोन, जो कि जांघ की हड्डी होती है, जिसकी लंबाई 45 से 48 सेंटीमीटर होती है। शरीर की सबसे गतिशील हड्डी निचले जबड़े की हड्डी होती है, जिसका नाम मैंडिबल है। या निचले जबड़े की हड्डी का नाम क्या है? निचले जबड़े की हड्डी का नाम मैंडिबल है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 से 656 के लगभग होती है। सबसे छोटी मांसपेशी कान में होती है। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपिडियस होता है। बड़ी मांसपेशी कहाँ होती है? बड़ी मांसपेशी कुल्ले में होती है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में होती है। जबड़े में होती है। रक्त परीक्षण की खोज 1628 में विलियम हॉर्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र शरीर का परिवहन तंत्र भी कहलाता है। इसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, जल तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति ऊतक कोशिकाओं को की जाती है। शरीर के भीतर रक्त परिसंचरण कितने टाइम में एक राउंड लगा लेता है? शरीर के भीतर रक्त 23 सेकंड में परिभ्रमण कर लेता है। रक्त एक प्रकार का कौन सा ऊतक होता है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं। रक्त रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस कहते हैं। शरीर में रक्त आपूर्ति की कमी की प्रक्रिया को इस्कीमिया कहते हैं। सामान्य रक्त का थक्का बढ़ने में लगभग 2 से 5 मिनट का समय लगता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होता है।
एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 माध्यमीय अक्षारीय होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री बकरी में पाया जाता है। उच्चतर प्राणी या उच्च रक्त प्राणी चमगादड़ का होता है। शीत रक्त प्राणी छिपकली, मेंढक व मछली होते हैं। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन